मैं एक सिविलाइज्ड सोसाइटी से आया हुआ अतरंग हूँ। यही मेंटर मैं रिपीट करता था जब भी मुझे टाइम मिलता था। मैं एक सिविलाइज्ड सोसाइटी से हूँ, कॉफ कॉफ। अगर मैं खुद को ये याद नहीं दिलाता रहता तो शायद मैं पागल हो जाता। हो डियर मिस्टर सेओ, मेरी मम्मी ने ये आपके लिए भेजा है। थैंक यू, नॉट एट ऑल। प्लीज जल्दी ठीक हो जाइए और थोड़ा और सोप बनिए। बगल वाली जो फैमिली की बेटी मेरे पास बॉइल्ड पोटैटोज की एक टोकरी रखती है और JHAT से अपने घर वापस चली जाती है। 50 साल, इस कस्ट वर्ल्ड में गिरे हुए 50 साल हो गए। कॉफ कॉफ, मैं लेट जाता हूँ, खास्ट हुए। हाँ, वो दिन था जब हम कंपनी वर्कशॉप जा रहे थे। मैं डायरेक्टर किम और कंपनी के बाकी एम्प्लॉइज के साथ वर्कशॉप जा रहा था। हम एक लैंडस्लाइड में बह गए थे और जब हमें होश आया तो हमने अपने आप को एक अजीब दुनिया में पाया। एक घर जितनी बड़ी 3 पूछों वाली फॉक्स, एक बड़ा सा रेड स्केल्ड स्नेक जिसके डूस थे, और तलवार चलाने वाले लोग जो आसमान में उड़ रहे थे। यह एक ऐसी दुनिया थी जैसी मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स में होती है जो मैं कभी कभी पढ़ता था। बेशक ये एक अजीब दुनिया थी, हम अच्छे से अडेप्ट हो गए। मिर्जा डाटा कलीग्स ने शायद अच्छा ही किया होगा, सिवाय मियाँ डायरेक्टर किम, चीफ ओ, सेक्शन चीफ जन, डेप्यूटी मैनेजर कांग, डेप्यूटी मैनेजर ओ और मैनेजर किम जो सेम कमे थे। इस मार्शल वर्ल्ड में पहुंचने के 3 दिन के अंदर सेक्शन चीफ जन, डेप्यूटी मैनेजर कांग और चीफ ओ ने कल्टिवेशन सेक्स के सीनियर्स की नज़र पकड़ ली और उनके डिसाइपल्स बन गए। डेप्यूटी मैनेजर को चौथे दिन एक मिस्टीरियस बैकग्राउंड वाले आदमी ने अपना रिलेटिव बोलकर लगाया, और मैनेजर किम को चौथे दिन शाम को एक ओल्ड मैन ने एक जायंट मैकेनिकल पपेट पर सवार होकर लगाया। मैनेजर किम की यूनिक एबिलिटीज नोटिस करने के बाद इवेंचुअली डायरेक्टर किम और मुझे छोड़कर सभी को किसी ना किसी कल्टिवेशन सेक्ट या कल्टिवेटर ने चूज कर लिया। लेकिन पता नहीं क्यों डायरेक्टर किम में मार्शल आर्ट्स का नेचुरल टैलेंट था। उसने कल्टिवेशन मेथड्स नहीं सीखे, लेकिन मेरे साथ CHIH महीन मीनियल जॉब्स करने के बाद उसने एक स्ट्रीट वेंडर से थर्ड रेट मार्शल आर्ट्स टेक्निक खरीदी और अपने ट्रेमेंडस टैलेंट से वो एक टॉप नॉच मास्टर बन गया और मार्शल वर्ल्ड के लिए निकल गया। 10 साल बाद मैंने सुना कि वो दुनिया के टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट्स में से एक बन गया है। 20 साल बाद वो मार्शल वर्ल्ड के टॉप 3 मास्टर्स में से एक के रूप में जाना जाता था। और 30 साल बाद वो दुनिया में नंबर 1 बन गया, वुलिन अलायंस एस्टेब्लिश किया और उसका फर्स्ट लीडर बना। फिर मार्शल वर्ल्ड को 10 साल तक स्टेबलाइज करने के बाद गायब हो गया। रूमर्स है कि वो एक हायर रेल्म में असेंड हो गया। जस्ट लाइक दैट, इस मार्शल आर्ट्स की दुनिया में गिरे हुए 7 में से 3 फेमस कल्टिवेशन सेक्ट्स के डिसाइपल्स बन गए। एक स्ट्रेंज आदमी का रिलेटिव बन गया, एक को उसके टैलेंट के लिए एक मॉन्स्टर ने रिकॉग्नाइज किया और एक ने अपने मार्शल आर्ट्स टैलेंट को अनलीश कर दिया। सभी का हैप्पी एंडिंग हुआ, सिवाय मियाँ। कॉफ कॉफ कॉफ, मेरे पास कोई टैलेंट्स, क्वालिटीज या स्पेशल एबिलिटीज नहीं है। सेक्शन चीफ जन, वो हेवनली गोल्डन थंडर बॉडी नाम के एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पैदा हुआ था। डेप्यूटी मैनेजर कांग ने भी गोस्टली इन ट्रांसफॉर्मिंग इमोर्टल रूट नाम का एक स्पेशल रूट अवेकन किया। और चीफों के पास यूनिक होली बॉडी के नाम से जाने जाने वाला बॉडी था। और चौथे दिन डेप्यूटी मैनेजरों ने बारिश और क्लाउड्स को समन करने की एक स्ट्रेंज एबिलिटी अवेकन की। डेप्यूटी मैनेजरों के मिस्टीरियस ओरिजिन्स वाले आदमी के साथ जाने के बाद मैनेजर किम ने भी अपनी आंखें बेंड करके भी 10 माइल के रेडियस में सब कुछ देखने की एक यूनिक एबिलिटी अवेकन की। डायरेक्टर किम और मैं फेट से जुड़ एनकाउंटर्स और दूसरी दुनिया से माइल स्पेशल प्रिविलेजेस को देखकर अमेज थे। हम दोनों पीछे रह गए इस आशा में कि शायद हमें साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन डायरेक्टर किम और ना ही मैंने कोई स्पेशल रूट्स या यूनिक एबिलिटीज गेन की। एंड में इस मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सिचुएशन के बारे में कुछ भी जाने बिना हम दोनों ने CHIH महीन तक मार्केट प्लेस में मिनियल जॉब्स किए। और 6 महीन डायरेक्टर किम ऐसी लाइफ जी नहीं सकते द उसने अपनी सारी सेविंग्स फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए एक थर्ड रेट मार्शल आर्ट स्किल पर खर्च कर दी और यूज सीख लिया। 3 महीने में उसने मार्शल आर्ट में मास्टरी हासिल कर ली और वो एक मार्शल आर्टिस्ट बन गया। मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद डायरेक्टर किम ने एक कुरियर सर्विस में काम किया और एडवांस मार्शल आर्ट्स सीखे और जल्द ही एक पावरफुल वॉरियर बन गया, मार्शल वर्ल्ड के लिए निकल गया। मुझे पीछे छोड़कर मुझे भी उम्मीद थी कि शायद मेरा भी कोई फेटफुल एनकाउंटर होगा, हिडन टैलेंट्स डिस्कवर होंगे, एक यूनिक एबिलिटी अवेकन होगी या एक स्पेशल स्पिरिचुअल रूट डेवलप होगा। मैं इसी छोटी सी आशा से इस दुनिया में जी रहा था। मैं एक छोटी सी उम्मीद लेकर इस दुनिया में जिंदा था। लेकिन 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, 30 साल बीत गए, मुझे कुछ नहीं हुआ। 40 साल बीत गए, 50 साल बीत गए, खंसी, मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूँ जो सर्दी से मार रहा है। मैं हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं यह ना भूलूं कि मैं एक अतरंग हूँ। मैं हवा में बैठ बादाटा हूँ, एक शोर करने वाला बूढ़ा आदमी बन गया हूँ मैं। हफ हफ, हम इस दुनिया में क्यों आए? अन सभी ने यूनिक ब्लड लाइन्स, रूट्स, एबिलिटीज और टैलेंट्स को क्यों अवेकन किया? मैं क्यों नहीं? क्या मुझे आखिर में कुछ नहीं मिला? इस दुनिया में 50 साल तक मैंने लैंग्वेज सीखी, पढ़ना और लिखना सीखा, एक लेबर के रूप में काम किया और मुश्किल से सेटल डाउन कर पाया। लाई से सोप बनाकर अपना जीवन चले। सोप इस दुनिया के लोगों के लिए यूजफुल था जो मिडीवल चाइना से ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। लेकिन कुछ टीम्स ने मैं सोप बनाने का मेथड चुन लिया और अपना प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। माई सोप बेली सोल्ड एनीमो। इसलिए सोप बनाने के साथ साथ मुझे मेडिसिनल हर्ब्स भी ढूंढने पड़े, लिकर बनाना पड़ा और इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए हर तरह के और जॉब्स करने पड़े। मैं ओवरवेल्म्ड हो गया। फॉर सम रीजन मैं तेज को फ्लोन होने से रोक नहीं सकता। वाई मी? क्या यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि मुझे चूज नहीं किया गया? नहीं, वो बात नहीं थी। इवन दो मुझे चुना नहीं गया, इवन दो मैं कोई स्पेशल ह्यूमन बीइंग नहीं था, मैंने अपनी पूरी कोशिश की और अपनी लाइफ फुल ऑन जी। मेरी पिछली लाइफ ब्रीफली मेरी आंखों के सामने फ्लैश होती है
इस वर्ल्ड की लैंग्वेज सीखने की डिफिकल्टी, पढ़ना और लिखना सीखने का स्ट्रगल, एक छोटा ऐसे लैंड का टुकड़ा खरीदने के लिए पैसे कमाने की हार्डशिप, असलैंड पार घर बनाने की डिफिकल्टी, विलेज में सेटल होना और विलेजर्स को जानना, अद से अपना नॉलेज लगाकर सोप बनाना और बेचना, एक छोटी सी सोप शॉप ही सेटअप करना। बट आफ्टर कुछ द ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट्स ने मेरी सोप मेकिंग टेक्निक चुन ली और सिमिलर शॉप्स खोल ली। अब सिर्फ कुछ रेगुलर्स हाई मेरी शॉप पे आते थे। उसके बाद लाइफ और हार्ड हो गई और मुझे हब्स गैदर करने और वुड चॉप करना पड़ा। जस्ट जब लाइफ स्टेबलाइज हो रही थी, बैंडिट्स ने विलेज में रेड किया और मेरे सारे पैसे लूट लिए। मैंने हर तरह के और जॉब्स किए, बेली गुजारा कर रहा था। क्यों? मैंने जिसने इतनी मेहनत की उससे लूटना पड़ा। इस वर्ल्ड में मैंने अपना बेस्ट दिया, बट इस वर्ल्ड ने मेरी सारी एफर्ट्स को मना कर दिया। वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी? मैंने इनजस्टिस के आंसू बहाए, अपने बेड पर सॉफ्टली स्निफलिंग करते हुए। आज विंटर है, मुझे कोल्ड हो गया है, मेरी बॉडी जितनी वीक हो सकती है, यूटीएनआई है। मेरी आंखें बेंड हो रही हैं। इफ ओनली मुझे और अपॉर्चुनिटीज मिलती, इवन जस्ट अ लिटल। इन द कोल्ड विंटर मैं बेड पर पड़ा हूँ, कोल्ड से सिक, अपनी 50 ईयर्स की परसिस्टेंट लाइफ एंड कर रहा हूँ। दैट वॉज माई फर्स्ट रिटर्न प्रोग्रेशन। कॉफ हफ, मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और हेस्टली उठ खड़ा होता हूँ। मैं क्लियरली फील कर सकता हूँ द मोमेंट मैंने अपनी आंखें बेंड की और बेड पर लेटर स्लिपिंग इनटू डार्कनेस। द मोमेंट जब मेरी बॉडी में लाइफ कोल्ड हो गई और चली गई। मैं मार गया था, बट वाई एम आई अलाइव स्टार्टड इवन एज आई स्पीक। मैं एक मोमेंट के लिए सरप्राइज हूँ। दिस वॉइस, मैं स्लोली अपनी बॉडी को देखता हूँ। यह रिंकल्स और लाइन्स से भरा हुआ हैंड नहीं है, यह एक यंग हैंड है, वाइटलिटी और लाइफ से भरा हुआ। मैंने कुछ अलग पहना हुआ है फ्रॉम द क्लोथ्स ऑफ दिस वर्ल्ड। द ब्लू शर्ट और स्वेट पैंट्स जो मैंने अतपार पहने थे। मैं सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हुए इधर उधर देखता हूँ। ओ माई डूया, वॉट इज हैपनिंग? WH वेयर माई डायरेक्टर किम, चीफ ओ, सेक्शन चीफ जन, डेप्यूटी मैनेजर कांग, डेप्यूटी मैनेजर ओ, मैनेजर किम। मैं रियलाइज करता हूँ आई वे रिटर्न प्रोग्रेस्ड एंड एट द सेम टाइम मैं जानता हूँ शिवा आई हैडंट की कम टू दिस वर्ल्ड विदाउट एनी एबिलिटीज। मैं रिग्रेस रिटर्न करने की एबिलिटी अवेकन कर चुका हूँ। डेप्यूटी मैनेजर से हो, यह क्या है? यह क्या है? डायरेक्टर किम और डेप्यूटी मैनेजर कांग जैसे बोल रहे हैं, लेकिन मेरा ड्रियन USS लोमडी के मुंह से निकल रहा है पार है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक समझदार इंसान इस JHUND में मैं बेवजह अक्सर नहीं पहनूंगा। लेकिन अगर तुम ये इलाके में रहना चाहते हो तो कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम में से एक को मुझे अपना एक अंक देना होगा तुम्हारे रहने का टेम्पररी परमिशन के लिए। कौन करेगा सेक्रीफाइस? राइट, सिंस बात यहाँ तक आ गई है, मैं दूंगा। कापट हुए मैं अपना लेफ्ट आर्म आगे बढ़ाता हूँ। मेरी पिछली लाइफ में जब मुझे कुछ नहीं पता था, सब लोमड़ी को देखकर चीखते थे और सबके हाथ और पैर फाड़ दिए जाते थे और वो बस में लोमड़ी सब खा जाती थी। USS से बचना हाई एक मिरेकल था, लेकिन अब मुझे फॉरेस्ट के एडाब पता है और मैंने लोमड़ी का फेवर भी हासिल कर लिया है। सबके लिम्स नहीं, सारे लिम्स नहीं, सिर्फ एक पसंद का लिम, उनमें से सिर्फ एक को ऑफर करना है। इवन वो भी 2 दिन में आने वाले कल्टिवेटर्स हील कर देंगे। वाकई में एक समझदार इंसान। मैं तुम्हारे सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं आइस पेनलेसली टेस्ट करूंगा। लोमड़ी अपना बड़ा ऐसे मुंह खोलता है और मैं आम को काट लेता है। आर्ग आर्ग, मेरा फ्लैश उसके बड़े डांटों से फाड़ दिया जाता है। हेडियान क्रश हो गई, ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई। क्रंच क्रंच क्रंच, स्नैप रिप, मैं आम को कुछ चबाने के बाद लोमड़ी यूज वायलेंटली मेरी बॉडी से फाड़ देती है। मैं दर्द से टाड़ाप रहा हूँ, आधा बेहोश, और मैंने पेन रिलीफ हब्स का एक हैंडफुल लिया जो मैंने एडवांस में प्रिपेयर किया था। मैं उन्हें अपने मुंह में डालता हूँ, रूट्स और सब, और निकल जाता हूँ। मिट्टी और सैंड रूट्स में मेरे डांटों में स्टक हो जाते हैं, लेकिन वो मेरी लीस्ट कंसर्न है। द पेन इज अनबेरेबल। कुछ देर तक हब्स कंज्यूम करने के बाद दर्द कम होने लगता है क्योंकि इनका इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। क्रंच क्रंच मंच, बाद में लोमड़ी जो मेरा पूरा आम निकल गई थी, अपने लिप्स को टंग से लिक काटी है। मैंने सोचा था कि इसके यूनिक सेंट की वजह से इसका टेस्ट डिफरेंट होगा। टर्न्स आउट यह ऑर्डिनरी इंसान से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ब्लड वेसल्स में बहुत इम्प्योरिटीज हैं, जिससे यह रफ और लिविंग अ बैड आफ्टर टेस्ट है। मैं यह हम्बल ट्रिब्यूट ऑफर करता हूँ। मैं तुम्हारा ट्रिब्यूट एक्सेप्ट करता हूँ और तुम्हें 7 नाइट्स के लिए मेरे टेरिटरी में रहने की परमिशन देता हूँ। मेरी डिवाइन पावर ने तुम्हें इन्फ्यूज किया है, तो तुम इस वाउंड से नहीं मरोगे। यह कहकर लोमड़ी लीप काटी है और फॉरेस्ट में डिसअपियर हो जाती है। एच मैं एक हीमोस्टेटिक अपचू काटा हूँ, उसका जूस वहां अप्लाई काटा हूँ जहाँ से मेरा आम फाड़ दिया गया है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, पेन ग्रेजुअली कम हो जाता है। डेप्यूटी मैनेजर से हो, डेप्यूटी मैनेजर से हो यूनहायन, डायरेक्टर किम और डेप्यूटी मैनेजर कान जल्दी से मुझे हेल्प करने आते हैं। यह सब क्या है? वो अभी क्या था? फर्स्ट अंडर चलते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा। दोनों के सपोर्ट से मैं केव में रिटर्न करता हूँ, देन मैं ट्रूथ और लाइज मिक्स करके उन्हें बताता हूँ कि क्या हुआ। दिस मॉर्निंग मैं फॉक्स से मिला जब मैं एली आउट गया था। उसने मुझे बताया कि उन्हें कुछ डेज में पता चल जाएगा। मैं प्रिटेंड करता हूँ कि जो नॉलेज मेरे पास ऑलरेडी है वो फॉक्स ने मुझे सिखाया था। दिस इज नॉट द वर्ल्ड हम जिसमें पहले रहते थे, लेकिन एक कम्प्लीटली डिफरेंट वन, जहाँ इमोटल्स, कल्टिवेटर्स और मार्शल आर्टिस्ट रहते हैं। मार्शल वर्ल्ड, हाँ, दिस इज थ्रिलिंग। ही नेवर सोचा था कि मैं ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करूंगा। डायरेक्टर किम और चीफ ओ मार्शल वर्ल्ड के बारे में जोक्स बने थे, अपना डिसबिलीफ छिपाकर मूड लाइटन करने की कोशिश करते हैं। हाँ, डेप्यूटी मैनेजर से हो, अगर मार्शल वर्ल्ड की बात है तो मैं जमीन एक्सपर्ट हूँ। तो ये सी, डायरेक्टर किम की वॉइस ट्रेम्बल काटी है, अपना इमोशंस छिपाने की कोशिश रिवील काटी है।
मार मैट जाना, अगर तुम मार गए तो यह मार्शल वर्ल्ड के बारे में एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन मैं पेन से अटेंशन डाइवर्ट करने की फोर्स्ट अटेम्प्ट है। डायरेक्टर किम और चीफ वो मूड लाइटन करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो यह सबसे ओल्ड है। इट एस ओके, मैं नहीं मरूंगा, फॉक्स ने कहा था, उसकी डिवाइन पावर से मैं इस वाउंड से नहीं मरूंगा। मेरी पिछली लाइफ में जब हमने रिचुअल परफॉर्म नहीं किया था तो सबके लिम्स फाड़ दिए गए थे। दर्द के बावजूद भी जिससे हम मान की विश करते थे, हम में से कोई भी एक्चुअली मर नहीं था। नो वी कुडंट टी डाई, लेकिन इमोटल्स और कल्टिवेटर्स का किया। एट दैट मोमेंट जब चीफ ओमिया इमोटल्स और कल्टिवेटर्स के मेंशन से पजल हैं, सेक्शन चीफ जन आगे बढ़ते हैं। सिंक्सियर नाम के नॉवेल्स हैं, नॉट जस्ट मार्शल आर्ट्स फिक्शन। जन मायोंग हुन डायरेक्टर किम और चीफ ओ को सिंक्सियर का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। आई सी सेक्शन चीफ जन, यू नो सम इंटरेस्टिंग थिंग्स। आई वे बिन इंटरेस्टेड, और मैंने इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया है। आई गेस उसने अपने वक्त सिंक्सियर नॉवेल्स रीड करने में वेस्ट किए हैं वक्त करने की बजाय। सो दैट इज द रीजन उसने अपना वक्त मुझे डंप किया। मैं ऑलमोस्ट गस में एक्सप्लोर हो जाता हूँ, लेकिन क्विकली लेट इट गो और कंटिन्यू स्पीकिंग। एनीवे, इस फॉरेस्ट के उन्होंने हमें टेम्पररी यहाँ रहने के लिए ट्रिब्यूट डिमांड किया, तो मैंने अपना आर्म ऑफर किया। दस शुड कीप अस सेफ इन द फॉरेस्ट फॉर वीक। एक वीक के बाद क्या होगा, हमें एक और ट्रिब्यूट ऑफर करना होगा। इस बार सबकी गेज में शोल्डर पार्ट टर्न हो जाती है। उनके फेसेस तो ऐसे पेल पड़े हैं जैसे डेथ हो गई हो। बाय द वे, क्या तुम मुझे थोड़ी पेन रिलीफ हब्स ला सकते हो? बहुत दर्द हो रहा है। शो यह वाली, थैंक यू। मैं एक और रूट चाबा रहा हूँ पेन रिलीफ हब्स की, जो मैंने पहले हाइडिंग अप की थी। मैं थोड़ी देर के लिए सोन जा रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड। शेयर्ड शॉक की वजह से मैं नेचुरली सो गया कि उनकी टेंशन रिलीज हो गया। हब से पेन सप्रेस करने के बाद मुझे एक स्वीट स्लीप आ जाती है। कहते हैं कि हियरिंग लास्ट सेंस होती है जो जाती है, शायद इसलिए जब मैं रिगेन कॉन्शियसनेस करता हूँ मुझे दूसरों की वॉइसेस सुनाई देती हैं। व्हाट ए ट्रिब्यूट, दैट इज अपसेट। एक वीक के बाद हुमैन फिर से ऐसे ट्रिब्यूट ऑफर करना पड़ेगा। हुमैन एक वीक के अंदर यह प्लेस छोड़ने के बारे में सोचना चाहिए। हम डेप्यूटी मैनेजर सेओ को ऐसे कैसे सफर करने दे सकते हैं? डेप्यूटी मैनेजर सेओ वो फर्स्ट पसंद है जिन्होंने इस थिंग को एनकाउंटर किया और ऑलमोस्ट ईट हो गए थे। रादर वो फर्स्ट हैं जो सेक्रीफाइस कर रहा है। एक हाफ अस्लीप स्टेट में मैं ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन सुनता रहता हूँ। बट अगर हम एक वीक के बाद फॉरेस्ट नहीं छोड़ पाए तो? जन मायोंग हुन एक कोल्ड वॉइस में पूछता है। कोई आंसर नहीं देता तो फिर नेक्स्ट किसकी लिमटोन ऑफ होगी? केव के डीपर पार्ट में साइलेंस छा जाता है। इन 3 डेज इमोटल्स अपे होंगे और उन्हें किडनैप कर लें, सो इट डोज़ की रियली मैटर। मेरी रिग्रेशन के बारे में कुछ भी मेंशन करने की नीड नहीं है। तभी यह हुआ, एक राधा अनोइंग साउंड में आई। क्या डेप्यूटी मैनेजर से वो वेल स्लीप कर रहे हैं? यस, वो कम्प्लीटली नॉकड आउट हैं। डेप्यूटी मैनेजर से अगर आप अवेक हैं तो मुझे आपसे कुछ कहना है। प्लीज वेक अप। मैं अपनी आइज क्लोज रखता हूँ और स्लीप प्रटेंड करता हूँ। जन मायोंग हुन चेक करता है कि मैं स्लीप हूँ और फिर स्टैंड अप करता है। एंट्रेंस बार वो एक मोमेंट के लिए। हाँ, क्या हम जस्ट यहाँ टॉक नहीं कर सकते हैं? नो, कम आउटसाइड। इवेंचुअली जन मायोंग हुन बाकी को केव एंट्रेंस बार लीड करता है। थोड़ी देर बाद मुझे एंट्रेंस से विस्पर्स सुनाई देते हैं। साइमल्टेनियसली जन मायोंग हुन को क्रिटिसाइज करते हुए वॉइसेस आती हैं। सेक्शन चीफ जन, आप ऐसे समतन के बारे में कैसे थिंक कर सकते हैं? डेप्यूटी मैनेजर से उन्हें ऐसे अपना आर्म सेक्रीफाइस किया। सेक्शन चीफ जन, मैं रियली इसको अप्रूव नहीं कर सकता। केव के आउटसाइड जन मायोंग हुन अपनी वॉइस रेज करता है। वेल, एक वीक के बाद कौन मॉन्स्टर फॉक्स को अपना आर्म या लेग ऑफर करेगा? इवन सो चीफ हो, आप क्या थिंक करते हैं? मुझे लगता है कि यह रीजनेबल है। मुझे नहीं पता, और डेप्यूटी मैनेजर से कैपेबल हैं। उन्हें हब्स और फूड के बारे में बहुत पता है, तो सेव यून हाइन से एक वीक के लिए जितना लन कर सकते हैं करते हैं। दो मुझे केव के आउटसाइड से क्लियरली नहीं सुनाई दे रहा था। मैं रफली गैस कर सकता हूँ, तो वो थिंकिंग कर रहे हैं कि उनकी मैं डिसेबल्ड हो गया हूँ। लेट एस कट ऑफ मेरी लिम्स और उन्हें फॉक्स को ऑफर करो एवरी वीक। यह नहीं होने वाला, बट फिर भी डिस्गस्टिंग फील हो रहा है। वेरी वेरी मच सो। शुड आई किल हिम? इवन एक काम के साथ पास्ट लाइफ में 50 एज में मैंने जो वायलेंस लन किया है वो कंसिडरेबल है। मैं इजीली किसी ऐसे पर्सन को किल कर सकता हूँ जो जन मायोंग हुन जैसे मॉडर्न सिविलाइजेशन से फुली एस्केप नहीं हुआ है। नो, दैट इज नॉट इट। इमोटल्स जो 2 डेज में हमें फाइंड करेंगे वो हमें लिए नहीं आए थे। वो इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने टैलेंटेड बीइंग्स फाइंड किए थे। चीफ ओ हायन सियोक, डेप्यूटी मैनेजर कानमिन ही और सेक्शन चीफ जन मायोंग हुन, वो इन तीनों की क्वालिटीज से सरप्राइज थे। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो मैं शो नहीं हो सकता कि वो आएंगे। शुड आई बीट हिम टू द ब्रिंक ऑफ डेथ? मेक हिम डिसेबल्ड? एनीवे, पास्ट में भी इमोटल्स हमें पास आए थे इवन जब उनके लिम्स सेवर्ड थे। इट इज लाइकली कि वो आएंगे इवन अगर असगाय की लिम्स ब्रोकन हैं। हाउएवर, मैं सून थिंकिंग स्टॉप कर देता हूँ और अपना हेड शेक करता हूँ। एवरीवन इज पैरालाइज्ड इन देयर हेड विद इमोशंस ड्यू टू फियर। वो ओरिजिनली गुड पीपल हैं। इट इज जस्ट की सिचुएशन बहुत सडन और नॉनसेंसिकल है, और अगर मुझे बाद में डायरेक्टर किम पर रिलाई करना है तो राइट नाउ टू क्रूल फेस शो करना गुड नहीं होगा। इट इज बेटर टू बी सीन एज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन और सिंपैथी। ऑल्सो अगर डायरेक्टर किम इस प्लॉट में ज्वाइन होता है तो वो फ्यूचर में मेरी और टेक केयर करेगा बिकॉज ऑफ गिल्ट। इट इज रादर गुड। एवरीथिंग दैट डे सॉल्व हो जाएगा एनीवे। इन 2 डेज जन मायोंग हुन, ओ हायन सियोक और कान मिन ही ऐसे पीपल होंगे जिन्हें मैं नेवर सी अगेन। 3 डेज लेटर ओ हाई सेओ और किम युन भी सेपरेट हो जाएंगे और डायरेक्टर किम यंग हुन और मैं एक मॉन्स्टर की हेल्प से एसेंशन पाथ लीव कर सकते हैं। मैं क्वाइटली फ्लो
पार्सली प्रिटेंड करते रहता हूँ। आफ्टर वाइल डार्क एक्सप्रेशंस वाले पीपल, जैसे उन्होंने कोई डटी एग्रीमेंट रीच किया हो, केव में एंटर करते हैं। हे डेप्यूटी मैनेजर से हो, आर यू ओके, ट्राई गेटिंग अप। जन मायोंग हून डिलिबरेटली मुझे वेकअप काटा है। हाँ, डेप्यूटी मैनेजर से हो, सॉरी अबाउट दैट, मुझे पता नहीं था कि आप इतने सेल्फ सेक्रीफाइसिंग पर्सन हैं। फ्रॉम नाउ ऑन आई एम योर पार काउंटिंग कर रहा हूँ। जन मायोंग हून मुझे एक स्माइल के साथ लुक काटा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी और मेरी बैकपैट काटा है। मैं नियरबाई लोगों को लुक अराउंड काटा हूँ। एवरीवन का एक्सप्रेशन डार्क है। दिस गॉबज आई सी कैसे उसने सबको अपनी सिल्वर टंग से परसुएड किया है। 1 मिनट के लिए गुस्सा आता है और मैं तो यूएसएस बैंड को गलत डबेक मान का सोटा हूँ जिसने मुझे हक किया। सेलर फ्यू बस थोड़ा और। हाँ, हमें सबको एक साथ सर्वाइव करना है इस मुश्किल सिचुएशन में। हाँ, सही कहा। तो वो फ्रूट जो तुमने कल पिक किया था, पता है वो कहाँ मिलेगा? यह हरामी तो इसलिए मुझे उठाया। मैं सीखा सकता हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हें सिखाने का प्लान कर रहा था, सेक्शन चीफ जन स्पेशली। हाँ रियली थैंक्स, थैंक यू। जंगल में सर्वाइव करने की टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सब सिखूंगा। मैं यूज एक स्लाइस माइल डेटा हूँ। हाँ, मैं तुम्हें यह सारी नॉलेज सिखूंगा। आफ्टर ऑल यह वो नॉलेज है जो तुम्हें पूरी लाइफ नहीं चाहिए होगी वंस यू जॉइन अ कल्टीवेशन सेक्ट। जन मायोंग हून, कितनी बार कहा है कि वो फ्रूट नहीं है? तुम मेरी बटन पे फोकस नहीं कर रहे हो क्या? नहीं, बट श्योरली वो जिसका स्प्लिट टॉक है वो डिफरेंट फ्रूट है। इस फ्रूट को खाने से तुम मर जाओगे। समझ आया? जन मायोंग हून को हब्स और एडिबल फ्रूट्स के बारे में सिखट हुए। मैं यूज सेक्शन चीफ नहीं बुलटा। वो हंस के हब्स के बारे में सीख रहा है, इवन दो मैं यूज डांट रहा हूँ। सोच रहा हूँ कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा जब यूज रियलाइज होगा कि यह तो लो ग्रेड हब्स हैं, यूजलेस फॉर सेक्ट डिसाइपल। नहीं जन मायोंग हून, क्या तुम समझ नहीं सकते? मैं सेवरल टाइम्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तुम्हें कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है। आई गेट इट। जन मायोंग हून का फेस रास्बेरीज की तरह रेड हो गया। जन मायोंग हून को वेज हाइपरेशन किया जा रहा है जैसे वो मुझे काटा था जब मैं पहली बार कंपनी ज्वाइन किया था। वो अंडियो कर रहा होगा यह सोचकर कि जितनी नॉलेज एक्सट्रैक्ट करनी है 1 वीक में कर ला। सॉरी बट हम लोग फिर कभी नहीं मिलेंगे इन 2 डेज। इधर देखो, इससे ग्रीन लीफ टे कहते हैं और इससे एक यूनिक फ्रेग्रेंस आती है जब आईसी चू करते हैं। इससे ब्रशिंग टीथ के लिए यूज कर सकते हैं और यह इंसेक्ट्स को रिपेल करता है। ग्रीन लीफ टे, ग्रीन लीफ टे। हम बट मैंने तो कभी इन्हें कोरिया में नहीं सुना। चीफो हाइन सियोक ने अपना हेड टिल्ट किया, थोड़ा कंफ्यूज दिख रहे थे। यह समवॉट स्पेशलाइज्ड प्लांट्स हैं और सिंस यह नेटिव स्पीशीज नहीं हैं तो आपको शायद फेमिलियर नहीं होंगे। ऑफकोर्स यह पे एग्जिस्ट नहीं करते। मैं वो हब्स की नॉलेज यूज कर रहा हूँ जो मैंने एज वर्ल्ड में लर्न की है। But Chief O'Hainsiok, being an expert, seemed to believe it roughly. That, yes right, please continue. इससे blue baby, as hand vein कहते हैं, also known as blood purifying grass. जन मायोंग हून, क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो अभी? क्या? सॉरी, राइट, मैं जन मायोंग हून को नोटिसेबल लुक्स देता रहता हूँ जबकि मैं हर्बल मेडिसिन क्लास को परसिस्ट करता हूँ। दिन ऐसे ही पास हो जाता है और नेक्स्ट डे हमें एक ह्यूज रेड स्नेक को कन्फ्रंट करना है जिसके 2 हेड्स हैं। वो केव के आगे स्टे कर रहा है। हाय हिक हाँ, बाकी लोग डर से ट्रेम्बल करते हैं केव के अंडर ब्रांचेस जैसे चीजाइन पकड़ के और मैं कॉशियसली स्नेक से बात काटा हूँ। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? द स्नेक रिप्लाई काटा है। इस टेरिटरी के मास्टर ने एक ह्यूमन को टेस्ट किया है जिसमें एक यूनिक सेंट है। 2 फॉक्स जितना नहीं, बट यह स्नेक मेरे लिए काफी डरावना है। ऑफकोर्स कंपेयर टू द फॉक्स यह रियली ट्रोमेटिक नहीं है। ऑफकोर्स सिंस तुमने टेरिटरी के मास्टर को सेक्रीफाइसेस ऑफर किए हैं और 7 नाइट्स एंड डेज स्टे करने की परमिशन ली है, मैं तुम्हें ड्यूरिंग दैट टाइम बॉदर नहीं करूंगा। हाउएवर द स्नेक अपने लिप्स लिक काटा है अपने दोनों हेड से। अगर तुम मुझे थोड़ा ऐसे भी अपना ब्लड टेस्ट करने दो तो मैं तुम्हें 7 नाइट्स एंड डेज के बाद भी बॉदर नहीं करूंगा। अनलाइक द फॉक्स जिसने मेरा आम ऑफ किया था, यह स्नेक क्वाइट मॉडरेट है। इवन इन माई पास्ट लाइफ जब मैं फॉक्स से रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था तो यह 2 हेडेड स्नेक बस आया, चीफ हो की बॉडी में बाइट किया, उसका ब्लड सक किया और चला गया। बट अब वो हमसे यह भी पूछ रहा है कि हम यूज ब्लड लेने देंगे या नहीं। इट शुड बी फाइन। हमारी बॉडीज बीइंग मॉडर्न पीपल कोलेस्टेरॉल और फैट से भरी हुई हैं। थैंक्स टू दैट मेरी पास्ट लाइफ में स्नेक चीफो का ब्लड टेस्ट करने के बाद यह कहते हुए चला गया कि बिकर टेस्ट है। हाउ मच ब्लड डू यू वांट? ए हैंडफुल, जस्ट अ हैंडफुल ऑफ ब्लड, देन आई विल लीव। मैं स्माइल काटा हूँ और जन मायोंग हून को देखता हूँ। मिस्टर जन मायोंग हून, कुड यू गिव दिस जेंटलमैन सम ब्लड? व्हाट ऐसा नहीं है कि मैं टमसाम सेक्रीफाइस करने को कह रहा हूँ, जस्ट अ हैंडफुल ऑफ ब्लड। वो जल्दी क्लॉट हो जाएगा। मिस्टर जन मायोंग हून, क्या तुम्हें हब्स की नॉलेज नहीं चाहिए? ऑलराइट, विद अ फ्लश फेस जन मायोंग हून अपना हैंड एक शार्प स्टोन नाइफ से कट काटा है जो उसने बनाया था। ड्रिप ड्रिप द स्नेक जॉयफुली जन मायोंग हून का ब्लड कंज्यूम करता है। ए लिटिल लेटर, ब्लड में बहुत इम्प्योरिटीज हैं, इवन पॉइजन। ए टेरिबल टेस्ट, द वर्स्ट आई वे टेस्टेड कंपेयर टू एनी ह्यूमन एज ब्लड। द स्नेक अपने दोनों हेड्स शेक काटा है और रिट्रीट काटा है। 21 सेंचुरी ऑफिस वर्कर का ब्लड कोलेस्टेरॉल और निकोटीन से लेदन टेस्टी नहीं है। एनीवे सिंस यू लेट मी टेस्ट द ब्लड आई लीव। स्नेक के जेल जाने के बाद मैंने हीमोस्टेटिक हब्स जन मायोंग हून की वाउंड में अप्लाई की। जन मायोंग हून काफी अनॉयड था, शेड स्नेक से लिखून की वजह से डटी फील कर रहा था। मिस्टर सेओ यून हायन, आई नो मैंने आपको बहुत बुली किया था व्हेन यू एट वर्क, बट आई एसएन की दैट अ बिट टू मच। मैं क्या करूँ? इट इज हार्ड टू आस्क द लेडीज या ओल्डर एग्जीक्यूटिव्स लाइक द चीफ एंड द डायरेक्टर टू गिव ब्लड। ए हैंडफुल ऑफ ब्लड शुड हैव बीन इनफ फॉर यू। मेरा तो बस टेल हाई आर्म सेवर्ड हुआ है एंड आई एम अ बिट शॉर्ट ऑन ब्लड।
Even a handful is a lot for me. Coke. Jin Myung-hoon bites his lip and takes a breath. Funny guy. He too sell करने वाला है मुझे to the Fox in a week. He is just resentful because मैंने इसको sacrifice किया. Anyway, he can do anything to me. Well, I want to see him after tomorrow. मुझे लगता है I should take advantage while I can and start to hassle Jin Myung-hoon more. 10 दिन निकल गए since we fell into this forest. Whoosh, whoosh, the wind has been strong since dawn today. Zap, zap, at the same time, the air feels turbulent. I smile and wake up Jin Myung-hoon early in the morning. Mr. Jin Myung-hoon, चलो hubs pick करते हैं in the morning. Right from the morning. Hurry up, alright. I take Jin Myung-hoon around, searching for hubs. And a little later, oh, I found it. Is this a good hub? Yes, it is. It does look like ginseng. Jin Myung-hoon swallows his saliva looking at the plant resembling wild ginseng in front of him. The plant is a type of ginseng called yellow bamboo root. It is and particularly rare. But what matters is the size of the ginseng. Shared because it absorbs spiritual energy, the yellow bamboo root, normally the size of a pinky, is now as thick as my farm. Ha ha ha, oh, this is incredible. Is it really okay to dig up so much wild ginseng like this? Jin Myung-hoon seems to feel exhilarated, but I am chuckling to myself. After all, you won't have the chance to eat such things in the future. Even the yellow bamboo roots that Jin Myung-hoon digs up with his own hands, he won't be able to eat. For cultivators, yellow bamboo root is just a low-grade medicinal herb for mortals. Of course, it is used by martial artists for internal energy enhancement. I should give it to Director Kim later. तुम जिनसेन बाद में ट्राई करना. First put them here. I hand over a pouch जो मैंने अपने कपड़े तय करके बनाए हैं. Jin Myung-hoon carefully puts the ginseng into the pouch. चलो रिटर्न करते हैं now. It is about time to head back. हम केव में गए. Jin Myung-hoon को आग स्टार्ट करने को कहा and sat down. And it was when I was quietly sitting and looking up at the sky. Quack bang, quack bang. Suddenly, there, as a flash, and something collides in the sky. It seems like a collision of black, golden, and pure white lights. And then, at that moment, quack, suddenly, Jin Myung-hoon spits blood and collapses. Deputy Manager Kang Min-hee bhi scream kati hai and collapses. Her screams echo around like a ghostly wail. Additionally, Chief Oh Hyun-seo bhi collapses, clutching his heart. It is time. A little while later, above the cave jo hum de, 3 orbs of light fly down. Wow, amazing. To think I find such gems while bumping into those annoying folks. कौन बोल रहा है? Get lost, Buke Ho. These guys are all mine. Such shameless talk. Hey Ogwag. From within the orbs of light, a middle-aged man in a golden robe, a figure in black robes जिससे यह clear नहीं है कि whether they are male or female, and a giant in blue armor step out. You are, कौन? Director Kim's fearful आवाज में पूछते हैं. However, they glance at Director Kim and ignore him. No spiritual roots, just ordinary mortals. They, 3 irrelevant to my treasures. Their gaze sweeps over each of us in turn. Do these 3 have spiritual roots? But it is amazing. How did these untrained mod? मुझे भी विश्वास है जो मैंने फील किया वो झूठ नहीं था. द जायंट ब्लू आर्मर में ब्लैक रोब्स वाले फिर के पास से गुजरता है और चीफ ओ हायन-सियो के पास आता है. यह क्या है? चीफ ओ डरा हुआ लगता है, लेकिन ब्लू आर्मर जायंट सरप्राइजिंगली उसकी पस चेक करता है, उसकी रिस्ट शांति से पकड़कर. और थोड़ी देर बाद, ए यूनिक होली बॉडी, क्या ऐसी बॉडी सेट में एग्जिस्ट कर सकती है? इम्पॉसिबल. थोड़ी देर बाद वो तीनों शॉक टिप्ड हुए, अपने दिल को शांत करते हैं और फिर तीनों से प्यूप रही. क्या तुम कल्टिवेशन का पाथ कंसिडर करना चाहोगे? गोल्डन रोब वाला मिडिल एजड आदमी जन मायोंगहून से जेंटल एक्सप्रेशन के साथ कहता है. तुम तीनों में दुनिया उलट देने का टैलेंट है. ऐसे टैलेंट को वेस्ट करना अनथिंकेबल है. ब्लैक रोब्स वाली फिगर डेप्यूटी मैनेजर कांग मिन ही को लिंगरिंग गेज से देखती है. इमोर्टैलिटी, हेवन और अर्थ को उलट देने की पावर, इमेंस वेल्थ और ऑनर, क्या तुम्हें यह सब नहीं चाहिए? आई एश्योर यू, अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तो तुम्हें 100 साल में सब कुछ मिल जाएगा. ब्लू आर्मर वाला जायंट ओपनली चीफ ओ हायन-सियो के पास आता है और बॉडी मसाज करते हुए कहता है. मैं गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडरसेक्ट का ग्रैंड मास्टर जिन ब्यूक हो हूं. तुम तीनों का मैं गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडरसेक्ट में ज्वाइन होना कैसे रहेगा? HMTH कितने ग्रीडी. हमें ब्लैक गोस्ट वैली में मिसिंग एलिमेंटल मेथड जैसा कुछ नहीं होता. मैं ब्लैक गोस्ट वैली एस एल्डर काउंसिल का ग्रैंड एल्डर व्हाइट बोन गोस्ट लेवल हूं. अगर तुम सब हमारी वैली ज्वाइन करते हो तो तुम मैक्सिमम ग्रोथ अचीव कर सकते हो. वेल, मुझे वो दोनों नहीं चाहिए, सिर्फ तुम. कम अलोंग, यूनिक होली बॉडी. मैं अजूर हेवन क्रिएशन सेट का फाउंडिंग सेट लीडर अजूर टाइगर सेंट हूं. अगर तुम चाहो तो मैं सेट भी तुम्हें पास ऑन करने को विलिंग हूं. ओह, वो दूसरे भी आ सकते हैं अगर वो चाहे तो. 2 डायरेक्शन में डिफरेंट, तुम दोनों में ट्रेमेंडस टैलेंट है तो मैं तुम्हें डायरेक्ट डिसाइपल बना लूंगा. जबकि तीनों कल्टिवेटर्स उन्हें चॉइस देने जैसे लग रहे हैं, रियलिटी में यह फोर्स थ्रेड से अलग नहीं है. ब्लू आर्मर वाला जायंट जीज अजूर टाइगर सेंट के नाम से जाना जाता है, प्रैक्टिकली चीफ ओ हायन-सियो के शोल्डर को क्रश कर रहा है. जेंडर एम्बिग्यूअस फिगर ब्लैक रोब्स में व्हाइट बोन गोस्ट लेवल कुछ सस्पिशियस कर रहा है, जबकि डेप्यूटी मैनेजर कांग मिन ही से आई कांटेक्ट बन रहा है. डेप्यूटी मैनेजर कांग मिन ही की आंखें ग्रेजुअली डल होती जा रही हैं और जिन ब्यू को जन मायोंगहून को इनविजिबल फोर्स से प्रेशर कटा हुआ लग रहा है, जैसे कि थ्रेटन कर रहा हो कि अगर उसने यूज नहीं चूज किया तो वो यूज में डलेगा. थोड़ी देर बाद जन मायोंगहून, चीफ ओ हायन-सियो और डेप्यूटी मैनेजर कांग मिन ही को फोर्स किया जाता है कि वो तीनों कल्टिवेशन सेक्ट्स को ज्वाइन करें. वेलकम टू द सेक्ट. हाहा, वैली के एल्डर्स तुम्हारा गुड क्या करेंगे? कम मेयर डिसाइपल, लेट एस गो. तीनों कल्टिवेटर्स तीनों लॉग ऑन को लेकर टेक ऑफ करने वाले हैं. तभी डायरेक्टर किम, जो सिचुएशन को डेज में देख रहा है,
सडनली अपने सेंसेस अगेन करता है और दौड़ कर बाहर आता है। वेट अ मोमेंट, एक्सक्यूज मी, कैन यू पॉसिबली हेल्प अस आउट ऑफ दिस फॉरेस्ट? अगर हम यहाँ रहे तो हम सब मार जाएंगे। क्या तुम इतना वरीड हो क्योंकि तुम मोटर्स हो? यूएसएस फॉक्स की वरी है। डॉन की वरी नीलियम में जायंट अजूर टाइगर सेंट एस्ट है और बोल्टा है। हमने यहाँ नाटे वक्त असेंशन पाथ में सभी डीमंस और मॉन्स्टर्स को हरा दिया है। अब हम इस फॉक्स को भी पकड़ेंगे और एगल 10 सालों के लिए असेंशन पाथ सेफ रहेगा। नहीं, इधर देखो, सेक्शन चीफ हो, डेप्यूटी मैनेजर का कुछ तो बोलो। हुमेन तो यह भी नहीं पता कि यहाँ से कैसे निकले। एक्चुअली में जन मायोनहून को जिन ब्यूको ने पहले हाई पोकेमोन की तरह गोल्डन बॉटल में बैंड कर लिया है। डेप्यूटी मैनेजर का मिन ही तो व्हाइट बोन गोस्ट लेवल के प्यार में कंप्लीटली एंट्रांस्ड है। अजूर टाइगर सेंट चीफ हो हाइन सीओ की बाटन को ऐसे ही हंसकर तार देता है जैसे उससे कोई इंटरेस्ट हाई ना हो। 50 साल पहले भी ऐसा है था। वो तीनों इरेस्पॉन्सिबल दी और आउट ऑफ देयर माइंड्स। हम चाहे जितना भी चले वो हम पर ध्यान नहीं डरता, जैसे ही हम सिर्फ इंसेक्ट्स हो और अपने रास्ते निकल जाते थे। उन तीनों कल्टिवेटर्स को हौसली ब्यूलेन के बजाय मैं अपने यूएसएस आर्म को टच करता हूँ जो रिस्टो हो गया है। वेल एटलीस्ट उन्होंने मेरा आर्म तो रिस्टो कर दिया। मैं सचैंग को इनवर्डली थैंक किया कहता हूँ। डायरेक्टर किम अपना गला फाड़ के चिल्लाता है जब वो लाइटें तीनों ऑब्स को डिसअपियर हुए देखता है, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। डैम इट, फाइनली डायरेक्टर किम बस कलेक्स हो जाता है। हम क्या करें इस जंगल में? अब सिर्फ हम 4 बचे हैं। मैं, डायरेक्टर किम यन हूँ, डेप्यूटी मैनेजर हाइसेओ और मैनेजर किम यून। कल तक डेप्यूटी मैनेजर और मैनेजर किम भी प्रोबेबली किडनैप हो जाएंगे। डायरेक्टर किम के साथ मेरा अकेला टाइम जल्द हाई आने वाला है। डायरेक्टर किम मोमेंटरली डिसहार्टन हो जाता है बट मेरा आर्म रिस्टोर हो देखकर कश हो जाता है और मुझे कंग्रेचुलेट करता है। इट इज रियली अ रिलीफ, ट्रूली अ रिलीफ। एग्जैक्टली, मोरओवर यूएसएस अजूर टाइगर सेंट ने कहा कि वो फॉक्स को भी पकड़ेगा। अगर हम सिर्फ सर्वाइव करने का एम रखें तो लगता है हम अपना काम बना सकते हैं। हो आई सी, जब डेप्यूटी मैनेजर से का आम ऑफ हो गया था तो मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगा। बट इवन नाउ इट इज रियली शॉकिंग कि हमें टीम कलीग्स ऐसे डिसअपियर हो गए। डेप्यूटी मैनेजर, इट इज ट्रूली फॉर्चूनेट। हम जिन्होंने अपने कलीग्स को खो दिया फिर भी अपनी लाइफ अश्योर्ड होने की वजह से यूएसएस स्ट्रेंज सिचुएशन में बस बैठे न रो पा रहे थे न हंस पा रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद जैसे कोई मीटियोर स्काई में से जा रहा हो वैसे एक प्योर व्हाइट लाइट स्काई को स्ट्रीक काटी है। ओह व्हाट, यह सिर्फ इतना हाई नहीं है। व्हाइट लाइट के बाद सेवरल डजन्स ऑफ लाइट्स स्काई में मीटियर्स की तरह फ्लाई काटी हैं। सब जिन ब्यूक हो, व्हाइट बोन गोस्ट लेवल और सजूर टाइगर सेंट जिस डायरेक्शन में फ्लाई हुए द यूएसएस तरफ जा रही हैं। यह क्या है? क्या यूएसएस डायरेक्शन में कुछ है? डायरेक्टर किम कंफ्यूजन में यूएसएस डायरेक्शन में देखता है और मैं फ्रूट्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ दिन में खाने के लिए, आग जलाकर उन्हें रोस्ट करने के लिए। कैल, डेप्यूटी मैनेजर और मैनेजर किम से अलग होने का टाइम होगा। एस द नेक्स्ट डे आ गया। यह डे अनयूजुअल है कि उनकी रेन हो रही है। डार्क क्लाउड स्काई में भर गए हैं और थंडर रंबल कर रहा है। इस वेदर के साथ फ्रूट्स के लिए जाना हार्ड होगा। व्हाट शुड वी डू? मैनेजर किम हुमेन वरीड एक्सप्रेशन के साथ देखती है, स्पेशली जबकि डेप्यूटी मैनेजर की कंडीशन भी गुड नहीं है। इट इज ट्रू, डेप्यूटी मैनेजर हाई फीवर के साथ लेटी हुई है, स्काई को वेकेंट एक्सप्रेशन के साथ देख रही है और अपने आप से मटरन कर रही है। लेट एस वेट अ बिट लॉन्गर। मैं स्काई की तरफ देखते हुए बोलता हूँ, कौन जाने शायद कैल की तरह आज भी कोई मिरेकल हो जाए। इज दैट रियली अ मिरेकल? ओह ऑफ कोर्स, तुम्हारा आर्म कम बैक करना तो रियली लाइक अ मिरेकल है, बट मैं चक्कर काटा हूँ और मैनेजर किम से कहता हूँ, कौन जाने शायद कोई अपियर हो और डेप्यूटी मैनेजर की इलनेस को कंप्लीटली क्योर कर दे। मैं, मैनेजर किम और डायरेक्टर किम स्काई की तरफ देखते हैं। इट इज लंच टाइम, कोरोरून थंडर हो काटा है, कॉफ कॉफ। डेप्यूटी मैनेजर का कॉफ और फीवर हो जाता है, ब्लड उसकी नोज से फ्लो हो रहा है। डेप्यूटी मैनेजर से हो, इज देयर एनी अब जो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं? व्हाट शुड वी डू? लेट एस ट्राई गिविंग हर सम फीवर रिड्यूसिंग हर्ब्स फॉर नाउ। दैट इज व्हेन यह हुआ तड़ तड़ कोई केव में एंटर काटा है। ही ऐसे हैंडसम मिडिल एजेड मैन जो ब्लू रोब्स में ड्रेस्ड है। मिडिल एजेड मैन टॉप नोट हेयर स्टाइल के साथ, उसके हेड पर छोटे एरिया जैसे हॉर्न्स हैं। मॉडल्स इन असेंशन पाथ, इट इज लाइक एंड ट्रू ड्रैगन्स के कंपटीशन में क्रश हो रही हैं। कौन हो तुम? डायरेक्टर किम विजिलेंट होकर इस न्यू फिगर से गार्ड काटा है। द मैन इन ब्लू रोब्स राइली स्माइल काटा है और अपने आप को लेजरी इंट्रोड्यूस काटा है। मैं सी ड्रैगन किंग सेव हवेल हूँ। मैं सडन और अननेचुरल स्टॉर्मी वेदर के सोर्स को फॉलो करते हुए आया हूँ। वो वुमन वाहिन पार स्टॉर्म की स्पेल यूज कर रही है। द मैन इज सेव हवेल इंट्रोड्यूस काटा हूँ डेप्यूटी मैनेजर को पॉइंट काटा है। वेल इट इज नॉट एग्जैक्टली अ स्पेल बट यस, शी स्टॉर्म की पावर व्हील्ड काटी है। इट ऐसे स्ट्रेन ऑन ह्यूमन बॉडी ऐसे मैसिव इवेंट्स कॉज करने के लिए। सेम स्टॉर्म, यस द स्टॉर्म, इट इज क्वाइट अनयूजुअल। एक ह्यूमन और मोटल भी विदाउट इवन स्पिरिचुअल रूट्स ऐसे इमेंस पावर व्हील्ड कर रहा है। शी इज नॉट इवन डूइंग इट कॉन्शियसली। ट्रूली पक्यूलियर इंडीड। क्यूरियस होके मैंने सेव हवेल से एक सवाल पूछा जो मेरे दिमाग में चल रहा था। एक्चुअली हमने और भी अजीब घटनाएं एक्सपीरियंस की हैं। कल 3 इनक्रेडिबल कल्टिवेटर्स ने हमें ग्रुप के मेंबर्स को ले लिया जो उनके डिसाइपल्स बनने के लायक थे। और आज आप डेप्यूटी मैनेजर को देखने आए। आप जैसे ग्रेट लोग स्पेसिफिकली हमें पास क्यों ना रहे हैं? मेरे सवाल पे सेव हवेल थोड़ा पजल दिख रही, फिर हंसने लगते हैं। हाँ, सही बात है, मुझे डिटेल्स तो नहीं पता बट तुम्हारे ग्रुप में कुछ मॉडल्स
में एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ हैं। मास्टर्स ने इन क्वालिटीज़ के हिसाब से तुम्हारे कलीग्स को ले लिया और आज मैं आया स्पेसिफिकली इस औरत के लिए। क्या यह पेक्यूलियर नहीं है? सेव हवेउल मुझे ऐसे पूछ रही जैसे अम्यूज्ड हो। डेको यहान मोटल दोस्त, क्या तुम्हें पता है यह जगह कौन सी है? जितना मैंने सुना है इसको असेंशन पाथ कहते हैं। असेंशन पाथ ऑल्सो नोन एज द पाथ टू असेंशन, एक गेटवे जो अपर एल्म की तरफ जाता है। और कुछ महीनों में नया असेंशन पाथ, एक स्पेस रिफ्ट जिसको गेटवे टू हेवन कहते हैं, असेंशन गेट खुलेगा। इट ऐसे वंस इन 1000 ईयर्स इवेंट। इस टाइम के दौरान सराउंडिंग स्पेस अनस्टेबल हो जाता है और बहुत सारे कल्टिवेटर्स और डीमंस असेंशन पाथ के पास फ्लॉप करते हैं। ऑल टू असेंड टू दी अपर एल्म, इस रेल्म में जितने भी हाई लेवल कल्टिवेटर्स हैं वो सब गैदर होंगे। सो यह इम्पॉसिबल नहीं है कि स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए मास्टर्स अपे हुए। द सेम इज लाइकली फॉर दैट वुमन। अगर मैं नहीं तो कोई और हाई लेवल कल्टिवेटर या डेमोनस को ढूंढ लेगा। इज दैट सो? मुझे लगा कि किसी एंटिटी ने ह्यूमन इस वर्ल्ड में भेजा है ह्यूमन जल्दी स्टेट करने के लिए। बट इट सीम्स इन रियलिटी इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रोबेबिलिटी। बट द कल्टिवेटर्स टुक माय कलीग्स अवे। डायरेक्टर किम मुझे सेव हवेउल से बात करते हुए देखकर थोड़ा रिलैक्स हो रहे और एक सवाल पूछ रहे। उन्होंने कहा कि वो उनके सेक्स ज्वाइन करेंगे और उनके मेथड्स इनहेरिट करेंगे, बट अगर आप अपर एल्म में असेंड करते हैं तो वो कैसे लॉगन को अपने सेक्स ज्वाइन करने के लिए कहते हैं? हम एज एन ऑर्डिनरी मॉडल तुम कल्टिवेटर्स को नहीं समझ सकते। कल्टिवेटर्स की स्किल्स में से एक स्किल है बड़े ऑब्जेक्ट्स को स्टोरेज के लिए श्रिंक करना। सेव हवेउल का रिस्पॉन्स सुनकर आई एम एस्टोनिश्ड। शायद इन सबने अपने सेक्स को अपने स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर किया है। उनका एम्बिशन है कि वो अपने पूरे सेट के साथ अपर एल्म में असेंड करे जब असेंशन गेट खुले। इनफैक्ट मैंने भी अपने सी ड्रैगन ट्राइब के कासल्स में से एक को अपने स्टोरेज डिवाइस में प्लेस किया है। देयर आर अबाउट 1800 ऑफ माई सी ड्रैगन ट्राइब मेंबर्स स्लीपिंग इनसाइड इट। उनके इनक्रेडिबल वर्ड से स्टन रुके डायरेक्टर किम और में स्पीचलेस हैं। स्वूश, फिर सेव हवेउल डेप्यूटी मैनेजर के पास आते हैं और उनके फॉरहेड को स्ट्रोक करते हैं। उसकी कंडीशन जो पहले फीवरिश थी और वो गास्पिंग फॉर एयर थी जल्दी से स्टेबलाइज हो जाती है। इंट्रीगिंग, रियली इंट्रीगिंग। अगर वो मेसी ड्रैगन ट्राइब की मेंबर बन जाती है तो वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीइंग बन सकती है। स्वूश, बात करते हुए सेव हवेउल डेप्यूटी मैनेजर को पिकअप करते हैं। डायरेक्टर किम फ्लस्टर्ड होकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं बट उन्हें एक इनविजिबल फोर्स से रिपेल किया जाता है। ओह, यह लेडी मेरा ब्लड रिसीव करेगी और मेरे ट्राइब का पार्ट बनेगी। दैट विल प्रोबेबली बी गुड फॉर बोथ ऑफ अस सिंस बहुत सारे फॉर्मिडेबल कल्टिवेटर्स असेंशन पाथ से पास होंगे। आई से द साउट ऑफ कंसर्न। फ्लैश बूम, विद द फ्लैश एक थंडरस रॉ एको होती है और शॉर्टली आफ्टर हम एक ब्लू ड्रैगन को स्काई में फ्लाई करते हुए देखते हैं। एस। बारिश अभी भी नहीं रुक रही है। मैनेजर किम स्काई की तरफ एक होलो लुक से देखती हैं और मटकाती हैं। एवरीवन हैज बीन टेकन अवे। अब मुझे यह भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। सडनली लैंडस्लाइड, सडनली अनदर वर्ल्ड, कल्टिवेटर्स, ड्रैगन्स किडनैपिंग माय कलीग्स। हाँ, वो अपना फेस कवाकाटी हैं, ऐसी लग रही हैं जैसे वो रोडेनी। डायरेक्टर किम यंग हुन भी एक ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ डीपली साई करते हैं। आई डू नॉट नो व्हाट टू डू। हमें एक ऐसे प्लेस को फाइंड करने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ लॉग हो, बट मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ जाना है। यह कल्टिवेटर्स और ड्रैगन्स बस इनकॉम्प्रहेंसिबल चीज़ें बोल रही हैं और डेम इट। मैं क्वाइटली उन दोनों के शोल्डर्स को पैट काटा हूँ। फिर सडनली मैनेजर किम यून मेरा आर्म ग्रैब काटी हैं। डेप्यूटी मैनेजर से हो, आप भी सडनली डिसअपियर तो नहीं हो जाओगे, राइट? डोंट टी यू कैन टी बी किडनैप टू। डेप्यूटी मैनेजर, अगर आप भी टेकन अवे हो गए तो मुझे इस फॉरेस्ट में सर्वाइव करने का कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। मैं एक बिटर स्माइल देता हूँ। टुनाइट लास्टली मैनेजर किम यून विल बी किडनैप्ड बाय अ स्ट्रेंज बीइंग। टैप टैप टैप। डेप्यूटी मैनेजर के डिसअपियर होने के बाद एंडलेस बारिश रेडियो कम हो गई। थोड़ी देर बाद स्काई भी क्लियर होने लगा। आगे जो भी हो आए, अलगो कुछ फूड गैदर करने। मैं खड़ा हुआ उन दोनों को पीछे छोड़कर जो डिस्पोंडेंट हो गए थे। वेट, डेप्यूटी मैनेजर से हो, लेट एस गो टुगेदर। ये क्या पता कोई अजीब क्रीचर्स हमें किडनैप कर ले जब हम सेपरेटेड हो। वेल यस एंड मैं बिटर स्माइल के साथ बोला। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सिंस उन्हें डिसाइपल्स या ब्लड रिलेटिव्स की तरह लगे, इट इज मोर लाइक रिक्रूटमेंट देन किडनैपिंग। दैट इज किडनैपिंग। व्हाट? क्या इन स्ट्रेंज क्रीचर्स ने एक्चुअली प्रॉपर कंसेंट लिया उन्हें ले जाने से पहले? डायरेक्टर किम एक ग्रिमस के साथ बोले, इंडीड वो एक्चुअली एक किडनैपिंग थी। हम हब्स और फ्रूट्स गैदर करते वक्त एक दूसरे के क्लोज है। ट्राई चूइंग ऑन द सब, इट विल वार्म योर बॉडी। रेन के बाद मैंने वार्मन हब्स डायरेक्टर किम और मैनेजर किम को दिए जो कोल्ड एयर में शिवरन कर रहे थे। थैंक यू। डेप्यूटी मैनेजर से हो, रियली अगर तुम नहीं हो तो हम फर्स्ट डे से अब तक भूखे मार रहे हो। वाई कंपनी ने तुम्हारे जैसे केपेबल पर्सन को नहीं रिकॉग्नाइज किया। मैं बिटली चकड़। दी ओनली थिंग आई नो वो है वुड्स में सर्वाइव करना फॉर अ फ्यू डेज, बट आई हैव नो अदर एबिलिटीज और टैलेंट्स। डोंट टी बी मोडेस्ट। तुम्हारी वजह से हम अभी तक जिंदा है। यू आर इन एसेंस अ लाइफ सेवर। दैट इज राइट डेप्यूटी मैनेजर। दोनों ने मुझे ट्रेम्बलिंग वॉइसेस में एनकरेज किया। उनके सेंसेवर्ड से मूव होकर मैं सिर्फ अंडर बिटली स्माइल कर सका। दिस इज ऑल आई कैन डू फॉर यू राइट नाउ। आई एम लाइक एक मर्चेंट जो डायरेक्टर किम का फेवर बाय करने की ट्राई कर रहा है विद माई फ्यूचर नॉलेज। मैं ना तो एक केपेबल पर्सन हूँ, ना एक गुड पर्सन, और ना कोई जो दूसरों का सेवियर बन सके। मैं सिर्फ मैक्सिमम प्राइस पे कर रहा हूँ जो मैं करंटली पे कर सकता हूँ फेवर बाय करने के लिए। दैट इज वाई तुम्हें यह भी ट्राई करना चाहिए। इट विल क्लियर योर माइंड। दिस ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। 10 फ्रूट ब्यूटी के लिए इफेक्टिव बताया जाता है।
मैं फॉरेस्ट में घूमता रहा, डायरेक्टर किम और मैनेजर किम को न्यूमरस मेडिसिनल हर्ब्स और फ्रूट्स खिलाता रहा। आई वे डग अप अ फ्यू मोर येलो बैम्बू रूट्स। आई वे ऑल्सो गैदर्ड मेनी प्रेशियस हर्ब्स फ्रॉम माई पास्ट लाइफ। एंड मैं श्योर था कि उन्होंने अपना फिल खाया। थैंक यू, डेप्यूटी मैनेजर सेओ। फीलिंग फुल मेक्स ग्लूमिनस फेड अ बिट। डेप्यूटी मैनेजर, यू रियली कैन टी गो एनीवेयर? ऑफ कोर्स आई वांट टी बी किडनैप्ड। जैसे ही मैं फॉरेस्ट में घूम रहा था, हर्ब्स और फ्रूट्स कलेक्ट कर रहा था, इवनिंग अप्रोच होने लगी। नाउ इट इज अबाउट टाइम। मैं अपनी शर्ट उतारी और डायरेक्टर किम की लाइट से उससे फाइल लगा दी। गुड हेवंस, डेप्यूटी मैनेजर सेओ, व्हाट आर यू डूइंग? द डेप्यूटी मैनेजर, क्लोथ्स रेन के बाद ड्राई होने और बाहर घूमते वक्त पहने होने के कारण इजिली फायर पकड़ ली। मैं फ्रेशली पिक फ्रूट्स को आग में फेंक दिया जो मेरी बनी क्लोथ से बनी थी। वी कुडंट टी गेट द फायरवुड बिकॉज ऑफ द रेन। इट विल बी नाइट सून। हमें फायर की नीड है। बट योर क्लोथ्स, आई एम फाइन। डाइदन टी आई ब्रिंग अ लॉट ऑफ वार्म हर्ब्स, ए फेयरवेल गिफ्ट फॉर मैनेजर किम। मैं दोनों को डर में कहूँ गया एंड थोड़ी देर बाद फ्रूट्स को फायर से रिट्रीव किया एक ब्रांच यूज करके। मैनेजर किम, ट्राई दिस। डायरेक्टर किम, ये टू। थैंक यू, डेप्यूटी मैनेजर सेओ। रियली थैंक यू। सनसेट हो गया था। हम केव में बैठे सनसेट देखते हुए रोस्टेड फ्रूट्स खा रहे थे। यह शायद मैनेजर किम के साथ लास्ट मील होगा। फ्रूट्स कटे वक्त हम चीफ ओ, सेक्शन चीफ जन, डेप्यूटी मैनेजर कांग और डेप्यूटी मैनेजर के जाने का सैडनेस हाइड करने के लिए चैट कर रहे थे। समटाइम्स हार्टली लाफिंग, समटाइम्स क्वाइटली स्निकरिंग, समटाइम्स डायरेक्टर किम के जोक्स पर डिसइंटरेस्ट शो करते हुए। दैट वे हमने लॉन्ग टाइम लाफ और टॉक करते हुए स्पेंड किया। जैसे हाई स्काई रेड से पर्पल में चेंज हुआ सनसेट पर, सन ऑलमोस्ट कंप्लीटली होराइजन से नीचे सेट हो गया। इन द डिस्टेंस, इन द डायरेक्शन जहां न्यूमरस कल्टिवेटर्स और सी ड्रैगन किंग असेंशन गेट की तरफ हेड कर रहे थे। मैनेजर किम ने सडनली अपना हेड टर्न किया। मैनेजर किम, व्हाट इज रॉन्ग? डायरेक्टर किम ने मैनेजर किम यंग से पूछा। उसके ट्रेम्बलिंग लिप्स देखकर मैंने गैस किया कि टाइम आ गया है। ओह, शी हैड अवेकन्ड हर एबिलिटीज। इट इज स्ट्रेंज। सडनली आई कैन फील एवरीथिंग अराउंड मी। माई सेंसेस आर रीचिंग आउट फॉर सेवरल किलोमीटर्स। मैनेजर किम यून सडनली सेवरल किलोमीटर्स तक अपने सराउंडिंग्स को सेंस करने के एबल होकर पेन में अपने हेड को क्लच किया, मुनन करते हुए। डेप्यूटी मैनेजर सेओ, व्हाट शुड वी डू? इज देयर एनी अब जो हेडेक्स के लिए गुड है? देयर इज वन फॉर हेडेक्स हियर, बट मैं डाउट करता हूँ कि वो यूजफुल होगी। 50 ईयर्स अगो मेरी पास्ट लाइफ में इट वॉज अराउंड दिस टाइम की वो ली गई थी। वो असेंशन गेट की डायरेक्शन में सॉफ्टली स्क्रीम की। इट इज कमिंग, समथिंग इज कमिंग। असेंशन गेट की डायरेक्शन से जहन कल्टिवेटर्स हेड कर रहे थे, एक स्मॉल डॉट विजिबल हुआ। सून आफ्टर द डॉट ने रैपिडली ग्रो किया और स्विफ्टली हमें अप्रोच किया। बुश अपनी केव के ऊपर एकदम अनबिलीवेबल स्पीड से अटे हुए वो एक जायंट बीस्ट लाइक पपट था। यूएसएस पपट के ऊपर जो शेषी जैसा दिखता था लेकिन बहुत ज्यादा इवल था, एक हंचबैक वाला ओल्ड मैन बैठा हुआ था, हाथ में केन पकड़े हुए। यह क्या है? मॉर्टल्स बिन स्पिरिचुअल रूट्स के मॉर्टल्स असेंशन के बाद के आउटस्कट्स तक कैसे पहुंच गए? आई सी, यह वो टाइम है जब असेंशन गेट खुलता है और एएस पास की स्पेस अनस्टेबल हो जाती है। लगता है ऑर्डिनरी मॉर्टल्स एक स्पेशल स्टॉर्म में फंस गए। क्योंकि ही एज एक्सपेक्टेड मैं एक जीनियस हूँ। इतने बड़े पजल को इंस्टेंट में सॉल्व कर दिया। सेल्फ प्रेजेंट हंचबैक टोल्ड मैन थोड़ी रहस्य और फिर हम पूछा, बाय द वे ऑर्डिनरी लॉग ऑन, अभी अभी इतनी इमेंस कॉन्शियसनेस किसने अनलीश की थी? मैं डर गया था, सोचा पर रेल्म से कोई हाई लेवल इमोर्टल डेसेंड हुआ है। क्या वो है? लीव ओल्ड मैन पपट से जंप करके मैनेजर किम यून के पास गया जिसको हेडेक हो रहा था। हु आर यू? मैनेजर किम, हमारे कॉलीग हैं। डायरेक्टर किम ने ब्रेवली ओल्ड मैन का पाथ ब्लॉक किया, लेकिन ओल्ड मैन ने चिन फ्लिक करते हाई डायरेक्टर किम हेल्पलेसली साइड में फेंक दिए गए। मैं डायरेक्टर किम को कैच करने के लिए भागा और ऑल्दो मेरी बैग स्क्रैप हो गई, मैंने सेफली कैच कर लिया। डेप्यूटी मैनेजर से, थैंक यू। हफ आर यू ओके? तुम्हारी बैग? आई एम फाइन। जब हम बिजी द हंचबैक टोल्ड मैन मैनेजर किम यून के पास पहुंच गया। इंटरेस्टिंग, इंडीड इंटरेस्टिंग। एक ऑर्डिनरी मॉडल की कॉन्शियसनेस उसके ब्रेन से आगे नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन इस लड़की की कॉन्शियसनेस थ्रेड्स की तरह हर डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रही है। इतनी वास्ट है कि मैंने सोचा पर के इमोर्टल की प्रेजेंस है। हंचबैक टोल्ड मैन ने मैनेजर किम यून की चिन लिफ्ट की, ग्रिनिंग। चाइल्ड, आई विल टेक यू अंडर माई विंग। तुम्हारे पास स्पिरिचुअल रूट्स नहीं होंगी, लेकिन मेरी एबिलिटीज से मैं उन्हें फुली अवेकन कर सकता हूँ। आई एम क्यूरियस यह देखने में कि क्या रिजल्ट समझ होंगे अगर इतनी पक्यूलियर कॉन्शियसनेस एक कल्टिवेटर की डिवाइन कॉन्शियसनेस में इवॉल्व हो जाए। मैनेजर किम यून की आइज ट्रेम्बल्ड और वो हमारी तरफ टर्न हुई। डायरेक्टर, डेप्यूटी मैनेजर, मैंने कहा मैं तुम्हें ले जाऊंगा, फिर भी तुम इन वर्ल्डली कनेक्शन से क्लिंग कर रही हो। तेज बीन्स के साइज के उसकी आइज से गिरने लगे। वो वरी कर रही थी कि वो हमसे सेपरेट हो जाएगी। उसके कलीग्स किडनैप हो गए द जस्ट अ फ्यू डेज बाद इस वर्ल्ड में आने के। द थॉट ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अस अगेन फ्राइटन कर रही थी उससे। असको इस तरह देखकर हंचबैक टोल्ड मैन का फेस ग्रोटेस्कली डिस्टॉर्ट हो गया और हमें पॉइंट किया। डायरेक्टर किम और मैंने लाउडली ग्रोन किया और स्पॉट पार कोलैप्स हो गए। एक ओवरवेलमिंग प्रेशर जिसकी वजह से ब्रीथ करना डिफिकल्ट हो रहा था हमें स्क्वीज कर रही थी। देन आई शैल पर्सनली सेव योर वर्ल्डली कनेक्शंस। नाउ नो प्लीज, मैं कुछ भी करूंगी जो आप कहोगे, प्लीज जस्ट स्पेयर देम। मैनेजर किम यून दिस स्ट्रीमिंग ओल्ड मैन के फीट से क्लिंग कर रही थी। यह देखकर हंचबैक टोल्ड मैन ने अपनी ब्राउ रिंकल की और अपना हाथ हम से विथड्रॉ कर लिया। क्रशिंग प्रेशर जो फील हो रहा था कि हार्ट बस्ट कर देगा फाइनली सबसाइड हो गया। फाइन इफ ये से सो, लेकिन रिमेंबर
यू आर नाउ माइन, और तुम्हें सारे वर्ल्डली कनेक्शंस फॉरगेट करने होंगे। अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, वेल सिंस इट हैज़ कम टू दस, मैं इन दोनों को एक नियरबाई मॉडल डेस्टिनेशन में स्पेशल लिफ्ट से सेंड कर दूंगा। मैं उन्हें रैंडमली सेंड करूंगा, सो इवन मैं नहीं जान पाऊंगा वे दे विल एंड अप। यू विल नेवर मीट देम अगेन। फॉरगेट दीज मीनिंगलेस वर्ल्डली कनेक्शंस। जस्ट अ मोमेंट, बुश क्रैक। एक डार्क रिफ्ट डायरेक्टर किम और मेरे पीछे ओपन हो गया। स्टार्टल्ड होकर डायरेक्टर किम ने दूसरी डायरेक्शन में रन करने की ट्राई की, और मैंने हर्डली हब्स और मेडिसिनल प्लांट्स गैदर कर ली जो मैंने केव के एंट्रेंस पर रखी थी। स्टॉप राइट देयर। जैसे हाई हंचबैक टोल्ड मैन ने जेस्चर किया, हम लिफ्ट की टूवर्ड्स से खोने लगे। यून हायन, डायरेक्टर यंग हुन, नो। जैसे हाई मैनेजर किम यून ने हमें डेस्परेट लुक से रीच आउट किया, हमने लिफ्ट के दूसरे साइड पर कॉन्शियसनेस लूज कर दी। ब्लिंक, मैं अपनी सेंसेस में आया और गेट अप किया। वेयर इज दिस? मैंने लुक अराउंड किया, रिकॉलिंग 50 ईयर्स अगो की मेमोरीज, द मस्टी स्मेल, द नॉइजी साउंड्स जो डो से आ रहे थे। व्हाट? अपनी आइज रब करते हुए मैंने लुक अराउंड किया। यह डिफरेंट था मेरी मेमोरी से। यह प्लेस डिफरेंट था यूएसएस प्लेस से वेयर डायरेक्टर किम और मी लास्ट लाइफ में लैंड हुए थे। मैंने अपने आप को एक एलीवे में पाया विद पीपल जो दूसरी साइड से पास कर रहे थे। वाई इज इट डिफरेंट फ्रॉम लास्ट टाइम? फिर मुझे हंचबैक टोल्ड मैन की बात याद आई कि वो रैंडमली स्पेशल लिफ्ट्स कनेक्ट करेगा। इट वॉज रैंडम, इवन अ टाइनी डिफरेंस प्रोबेबिलिटीज चेंज कर सकता था बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से, जिसने मुझे मेरी पास्ट लाइफ से डिफरेंट प्लेस पर सेंड किया। मैंने लुक बैक किया, मैं पीछे डायरेक्टर किम और हब्स जो में लिया था, ग्राउंड पर स्कैटर्ड। लेट एस गो आउटसाइड फॉर अ व्हाइल। मैंने हब्स अरेंज किए और उन्हें एली के एक कोने में पुश कर दिया, उन्हें एक बलैप सेक से कवर करते हुए। फिर मैं स्ट्रीट्स पर स्टेप आउट किया। एक ककोफनी ऑफ साउंड्स हिट किए मैं इसको। द बेस्ट सिल्क इन यंगियो। आज का माल शेंगजी कंट्री से स्क्रिप्चर्स है। अगर आप हमारी फार्मेसी के बारे में बात करें तो यह एक काफ़ी भरी एरिया था। कशकिस्मती से यह एक ऐसी लैंग्वेज थी जिससे मैं फेमिलियर थी। मैं एक मिनट के लिए शॉक हो गई थी। मैंने सोचा मैं एक कम्प्लीटली डिफरेंट कंट्री में गिर गई हूँ जहन मुझे एक नई लैंग्वेज सीखनी होगी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं यंगियो में लैंड हुई हूँ, जिधर मैं अपनी पिछली लाइफ में रहती थी। एक्सक्यूज़ मी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। इस जगह का नाम क्या है? मैं विलेज से अभी ऊपर आई हूँ और मुझे यहाँ के नाम के बारे में कन्फ्यूजन हो रही है। मैंने एक पासबाई को रोका इस जगह का नाम पूछने के लिए। मेरी पिछली लाइफ में डायरेक्टर किम और मैं यंगियो के लियंशन सिटी में लैंड हुए थे। यंगियो के बॉर्डर पर लोकेटेड एक छोटा शहर। पासबाई ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं इंसेन थी। उसने मेरा हाथ झटक दिया और कहा, क्या तुम पागल हो? कैपिटल के बीच में खड़े होकर पूछ रही हो यह कौन सी जगह है? बैड लक, दिन दहाड़े एक क्रेजी इंसान से मिलना। द कैपिटल। मुझे इस जगह का नाम पता चला तो मैं स्माइल की। सियोकियन सिटी। इस लाइफ में मैं यंगियो की